श्री हरि विष्णु परम स्नेहमयी हैं। समय समय पर वे हम सब के उद्धार के लिए अवतार धारण करते हैं। ऐसा ही एक अवतार उन्होंने कल्पांत में लिया था। जब पृथ्वी सब ओर से जल में डूबी हुई थी, तब फिर से सृष्टि की उत्पत्ति के लिए और पृथ्वी को जल से निकालने के लिए भगवान ने वाराह अवतार धारण किया था। यहाँ हम सब आपको बताना चाहते हैं कि जब एक कल्प का अंत होता है तो ब्रह्मा जी की रात होती है, तो पृथ्वी पर प्रलय आती है। पृथ्वी को जल से निकालने का मतलब पृथ्वी के अलग अलग खंडों को रसातल से ऊपर ले आना है, ताकि मनुष्यों की उत्पत्ति फिर से उन पर हो सके। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 13 अध्याय से ली गई है। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा को प्रकट किया, तो स्वयंभू मनु ने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान आप सबके पिता हैं, हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा हो सके। आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपके लिए क्या कार्य करें। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वीपते तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूं कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। तुम अपनी भार्या से अपने ही समान गुणवत्ती संतान उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो। यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देख भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होंगे। मनु जी ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा का पालन करके मुझे बहुत खुशी होगी, परंतु आप मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने का स्थान बताइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय जल में डूबी हुई है। आप इस पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। पृथ्वी को इस प्रकार जल में डूबी हुई देख ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में ये विचार करते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल में चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे श्री हरि ही मेरा ये काम पूरा करें। ब्रह्मा जी ये विचार कर ही रहे थे कि उनके नासिका छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वाराह शिशु निकला, जो देखते ही देखते क्षण भर में हाथी के आकार का हो गया। सब ऋषिगण और ब्रह्मा जी ने उस दिव्य प्राणी को श्री हरि की ही कोई लीला माना। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र सोच विचार कर ही रहे थे कि भगवान वाराह पर्वताकार होकर गर्जने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। सब मुनीश्वरों ने भगवान की गर्जना सुनकर उनकी स्तुति की और भगवान को प्रसन्न किया। सूकर रूप में भगवान गर्जना करते हुए जल में घुस गए। उनका शरीर बड़ा कठोर और त्वचा पर बड़े बड़े कड़े बाल थे। दाढ़ें सफेद थी, नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जिस समय भगवान जल में कूदे तो ऐसा लगा मानो समुद्र का पेट फट गया हो। जब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाणों के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के पार पहुँचे, तो वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थुथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे कि मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया हो। देखते ही देखते भगवान वाराह पृथ्वी को रसातल से ऊपर ले आए और सब प्राणियों का उद्धार किया। ब्रह्मा जी और ऋषिगण उनकी स्तुति गाने लगे और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय हैं। जो कोई उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपका हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।